परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, गुरु घर की बाणी है, राना राव न रहे रंग, न तुंग फकीर वाली आपो अपनी, कोई न बंधे धीर। मृत्यु के द्वार से सबको गुजरना पड़ता है, क्या इंसान, क्या जानवर, क्या अमीर, क्या गरीब, सबको यहाँ से जाना पड़ता है। जो आत्मा देह में आई है उसको एक दिन इस देह का त्याग करना पड़ेगा। मृत्यु एक अटल सत्य है और जीवन एक झूठ है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही हम शरीर भी बदलते हैं। ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। मृत्यु के बाद का सफ़र किस प्रकार का होगा इसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में ही तुझे जाना पड़ेगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, हमें तो अपने आप पर रोना चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। वो सामग्री जो हम साथ ले जा सकेंगे वो है नाम की कमाई। हम हर समय सांसारिक झमेलों में उलझे रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि मौत क्या है? क्या हमें मौत के समय में पीड़ा होती है? श्री भागवत में लिखा गया है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो जितनी पीड़ा 1,00,000 बिच्छुओं के एक साथ डसने से होती है उतनी पीड़ा तब होती है जब हमारी रूह शरीर से अलग होती है। शेख फरीद जी फरमाते हैं, आगे कहाँ जाना है और वहाँ किन के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा, इस पर विचार करना ज़रूरी है। जब हम बस में कहीं जा रहे होते हैं तो बस में चढ़ने से पहले हम पहले बस पर लगा बोर्ड देखते हैं। उसके बाद भी हम बस के ड्राइवर या किसी दूसरी सवारी से कंफर्म करते हैं। उसके बाद हम बस में बैठते हैं। लेकिन ये जो ज़िंदगी का सफ़र हम काट रहे हैं इस पर हमने कभी विचार करना ज़रूरी ही नहीं समझा कि हमें आखिर जाना कहाँ है। ग्रंथ पोथियों में इनके बारे में वर्णन मिलते हैं, लेकिन हम इनको काल्पनिक कहानियाँ समझ बैठते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये सब मनुष्य को डराने के लिए लिखा गया है, जिससे मनुष्य अच्छे काम ही करे। हमें समझना चाहिए कि मौत के द्वार को पार करके हमें जहाँ जाना है उससे कोई बच नहीं सकता। हमें इस विषय में आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे देश या किसी नए शहर में घूमने जाते हैं तो हम अपने सभी प्रबंध पहले से करके जाते हैं। हम अपनी होटल की, गाड़ी की रिजर्वेशन पहले से करवा लेते हैं और नए देश में जाकर हम वहाँ के स्थानों को देखने के लिए एक मार्गदर्शक को भी रख लेते हैं। सांसारिक दृष्टि से तो हम इतने समझदार हैं कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो हमें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। उसके लिए तो हमने कोई इंतज़ाम किया ही नहीं। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन वहाँ उस लोक में हमारी सहायता कौन कर सकता है? किस से वहाँ हमारा वास्ता पड़ेगा, इसका प्रबंध तो हमने किया ही नहीं। सांसारिक तौर पर देखें तो हम बहुत चतुर हैं, लेकिन रूहानियत के सफ़र पर चलना कैसे है हमें कुछ नहीं पता। गुरु अर्जुन देव जी ने समझाया है कि मौत के बारे में केवल गुरु को पूरा ज्ञान होता है। मृत्यु के वक्त जब पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब साथ छोड़ देते हैं तब सद्गुरु अपने शिष्य के साथ साथ चलते हैं। वो जीव के सच्चे मित्र होते हैं। सद्गुरु मृत्यु के समय जीव का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए गुरबाणी में जोरदार लफ्ज़ों में समझाया गया है कि तुम किसी गुरुमुख के साथ संगत करो और सद्गुरु के साथ अपना दिल लगाओ, तब तुम जन्म मरण से छूट पाओगे और निरंतर सुख पाओगे। संतों ने मौत के समय की कठिनाई और समस्या को हल कर दिया है। जब संत का साथ मिल जाता है तब हम समझ जाते हैं कि मौत का मतलब तो केवल आत्मा का हमारे स्थूल शरीर से निकल जाना है। जब संत की शरण मिल जाती है तब रूह शरीर से ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में से एक बार को खींचकर हम अलग करते हैं। सद्गुरु की शरण में जीव के पास यमदूत आते ही नहीं, खुद सद्गुरु लेने आते हैं। सात संगत जी, एक छोटी सी साखी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक सेठ ने कहीं से सामान खरीदा। अब सामान इतना था कि उसको किसी मजदूर की ज़रूरत थी। वहाँ आसपास कोई मजदूर नहीं था, तो एक संत वहाँ आए और कहने लगे
कि मैं आपका ये सामान उठाकर आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन रास्ते में या तो आपको मुझे परमात्मा की बातें सुनानी होगी या फिर मुझसे सुननी होगी। तो सेठ ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सुनाते रहना, मैं सुन लूँगा। तो दोनों वहाँ से चल पड़े और रास्ते में संत ने सेठ को अच्छी अच्छी बातें बताई, सत्संग सुनाया। सेठ ने भी पूरे 20 मिनट सत्संग सुना और जब घर पहुँच गए तो संत ने कहा, सेठ जी, तुमने मेरा सत्संग सुना है, इसीलिए तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज से 3 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सेठ कांपने लगा और संत से कहने लगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? संत ने कहा, सेठ जी, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तो सेठ कहने लगा कि मुझे बचा लीजिए। तो संत ने कहा कि देखो, जीव का समय तो कोई नहीं बढ़ा सकता, पर तुमने मेरा सत्संग सुना है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम धर्मराज के सामने जाओगे तब वो तुमसे ज़रूर पूछेंगे कि पहले कौन सा फल चाहिए, सत्संग सुनने का या तुम्हारे जीवन भर किए पापों का फल पहले चाहिए। तो तुम कह देना कि मुझे पहले सत्संग सुनने का फल दे दीजिए और मुझे संतों के पास कुछ वक्त बिताने के लिए भेज दीजिए। फिर ठीक 3 दिन के बाद सेठ की मृत्यु हो गई और धर्मराज के पूछने पर उसने पहले सत्संग का फल भोगने की इच्छा जताई। तो धर्मराज ने सेठ को संतों के पास स्वर्ग में 20 मिनट के लिए भेज दिया। जब 20 मिनट पूरे हो गए तो बाहर से यमदूत उसे पुकारने लगे, लेकिन सेठ संतों के बीच ही बैठा रहा और यमदूत उसे बाहर से ही बुलाते रहे। सेठ बाहर नहीं आया। यमदूतों ने धर्मराज से कहा कि सेठ बाहर नहीं आ रहा, कृपया आप हमें अंदर जाने की इजाज़त दीजिए। तो धर्मराज ने कहा कि ये नहीं हो सकता, यहाँ संत रहते हैं, वहाँ यमदूत का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और फिर धर्मराज ने कहा कि अब तुम उस सेठ को वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो अब वहाँ से कभी बाहर नहीं आएगा। संतों का साथ पाकर वो जान चुका है कि अब यमदूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साध संगत जी, इसीलिए जीवन की इस यात्रा के मार्गदर्शन के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। सद्गुरु तो जीवन बीमा की तरह होते हैं, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इससे मुनाफे वाली पॉलिसी इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। मृत्यु के बाद सद्गुरु हमें कभी भी धर्मराज के दरबार में जाने नहीं देते। सद्गुरु जब हमें नामदान देते हैं तब हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और हमारे अगर कोई बुरे कर्म भी हैं तो उनकी सज़ा सद्गुरु खुद देते हैं, पर किसी भी हालत में हमें यमदूतों के हवाले नहीं करते। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।